तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संत कबीरदास के एमसीक्यूज, जो कि 20 एमसीक्यूज है और वो भी क्लास 10 का एमआईएल हिंदी चैप्टर 1 जो कि पद युग में है। ठीक है, उसी के राइटर हैं संत कबीरदास जी और उसी के बारे में हम लोग उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कबीर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो कबीर शब्द का अर्थ क्या है, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। जैसे एक नंबर में दिया गया है बड़ा श्रेष्ठ महान, दूसरे नंबर पर है भक्त साधु और ज्ञानी, तीसरा है संत कवि और विद्वान, चौथा है निर्गुण निराकार और निरंजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बड़ा श्रेष्ठ और महान। तो सही उत्तर होगा बड़ा श्रेष्ठ और महान। व्याख्या भी दिया गया है कि कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा श्रेष्ठ और महान। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, संत कबीरदास किस प्रकार के कवि थे। तो संत कबीरदास जो थे वो किस प्रकार के कवि थे। क्या वो श्रृंगारिक कवि थे, क्रांतिकारी लोक कवि थे, वीर रस के कवि थे या अलंकारिक कवि थे। ठीक है, तो यहाँ से 4 ऑप्शंस में से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्रांतिकारी लोक कवि थे। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग बात करें तो कबीरदास जनता की भलाई के लिए लोक भाषा में रचनाएं करते थे, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी लोक कवि कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसी ऐसी वाणी को रखा है जिनसे क्या होता है, जो कि लोगों में क्रांति जैसा एक उनके अंदर जागृत हो जाता है। ठीक है, क्रांति जागृत हो जाता है पढ़ने के बाद, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी लोक कवि कहा गया है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, कबीरदास किस भक्ति धारा से संबंधित हैं। यहाँ पर कबीरदास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से किस भक्ति धारा से संबंधित हैं। क्या वो सगुण भक्ति से हैं, निर्गुण भक्ति, शक्ति भक्ति या फिर तांत्रिक भक्ति। तो हम लोगों ने जितनी बार इन कबीरदास के बारे में बातें किया है, हमारा सही जवाब निकल कर आया है कि कबीरदास ऑप्शन नंबर बी जो है निर्गुण भक्ति के भक्ति धारा से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति, क्योंकि कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी कवियों में सबसे प्रतिभाशाली माने जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है और प्रश्न नंबर 4, जो कि कबीरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है। तो कबीरदास का जन्म यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1398, 1405, 1387 और 1410। ठीक है, तो यहाँ पर जो कबीरदास का जन्म माना जाता है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1398 ईस्वी इनका सही जवाब माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार, यहाँ पे जनश्रुति लगाया हुआ है क्योंकि लोगों के द्वारा सुनी गई ये बातें हैं, इसलिए जनश्रुति के अनुसार कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब हमारा 5वां नंबर सवाल है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है काशी, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी मगहर, ऑप्शन डी गया। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मगहर में कबीरदास का देहावसान हुआ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान देना इस बात पे। सभी लोग कबीरदास के जन्म के बारे में, जगह के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु किस जगह पे हुई थी सभी लोगों को ज्ञात नहीं रहता है। तो मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। कबीरदास का निधन सन 1518 में मगहर में हुआ था। ठीक है, डेट भी यहाँ पे मेंशन है, आप लोग यहाँ से भी डेट को याद रख सकते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, कबीरदास को किसने पाला था। तो ऑप्शन है आपके पास रामानंद जी, नीरू और नीमा, लोई और तुलसीदास जी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो कबीरदास जी को किसने पाल पोस कर बड़ा किया था ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन है इसमें से, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने कबीरदास को पाल पोस कर बड़ा किया था। यहाँ पे लिखा है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने कबीरदास को पाल पोस कर बड़ा किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था। कबीरदास की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है सुमित्रा, लोई, अनसुईया और गर्गी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, कबीर के कितने संतानें थी।
ठीक है। कबीर के कितने संतानें थी ये दिया गया है, तो कबीर के 1, 2, 3 और 4 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कबीर के 2 संतानें थी, जो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा है करेक्ट आंसर, ठीक है। और कबीरदास के जो 2 संतानें थी उनका नाम था कमाल और कमाली, कमाल और कमाली, ठीक है। कबीरदास के आराध्य राम कौन थे, 9 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो राम की बात होती है, ऐसे तो हमें पता है कि कबीरदास के जो आराध्य थे वो राम थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वो राम कौन थे। क्या वो दशरथ के पुत्र राम थे, अयोध्या नरेश राम थे, निर्गुण निराकार राम थे और सीता के पति राम थे। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो यहाँ पर कबीरदास के जो आराध्य राम हैं वो हमारे दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, निर्गुण निराकार यहाँ पर अयोध्या नरेश राम भी नहीं है और सीता के पति राम भी नहीं है। तो हमारा सही जवाब निकल कर आता है हमारे निर्गुण निराकार राम है, ठीक है। यहाँ पर कबीरदास ने निर्गुण निराकार राम की बातें की है। तो कबीरदास ने दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि निर्गुण निराकार राम को माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कबीरदास की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है। तो कबीरदास के रचनाओं का संकलन जो है वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक और गीतावली। तो यहाँ पर जो है वो रामचरितमानस तो है नहीं, सूरसागर भी नहीं है और गीतावली भी नहीं है। तो हमारे पास सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजक नाम से प्रसिद्ध है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। हाँ, बीजक ग्रंथ के कितने भाग हैं। तो बीजक जो ग्रंथ है उसके कितने भाग हैं ये पूछा गया है। तो क्या उसके 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, 4 भाग हैं या 5 भाग हैं, ठीक है। तो बीजक जो ग्रंथ है ना उसके कितने भाग हैं, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 है। बीजक के कितने भाग हैं, 3 हैं, जो कि साखी, सबद और रामायणी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कबीर काव्य की भाषा को क्या कहा गया है। कबीर ने जो अपने काव्य की भाषा प्रयोग किया है, कबीर की काव्य भाषा को क्या कहा गया है। क्या वो ब्रज भाषा थी, सदुखड़ी थी, अवधी थी, खड़ी बोली थी, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर की जो काव्य की भाषा थी, यहाँ पर ये ब्रज भाषा भी नहीं है, अवधि भी नहीं है और खड़ी बोली भी नहीं है। हमारे हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सदुखड़ी है, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही जवाब है सदुखड़ी। कबीर काव्य की भाषा को विद्वानों ने सदुखड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें कहा गया है कि कबीर काव्य की भाषा किस प्रकार थी। कबीर काव्य की भाषा किस प्रकार थी, मतलब कबीर की काव्य की जो भाषा थी वो किस तरह की भाषा थी। क्या वो कठिन और दुरूह थी, सरल और सरस थी, अलंकारपूर्ण थी या प्राकृत मिश्रित थी, ठीक है। तो कबीर की काव्य की जो भाषा थी उसकी मतलब कितना हार्ड था वही बताना है, कितना सहज था या हार्ड था। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, मतलब यहाँ पे 1 नंबर जो है कठिन और दुरूह तो होगा नहीं, अलंकारपूर्ण भी नहीं था और प्राकृत मिश्रित भी नहीं था, ठीक है। सरल और सरस भाषा में इन्होंने रचना लिखा था। एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के, बिल्कुल यही है, ठीक है, बिल्कुल यही है, सरस और सरल और सरस में। क्या कहा गया व्याख्या में कि कबीर की भाषा सरल एवं सरस थी, इसलिए उन्हें भाषा का जादूगर भी कहा गया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात करें तो कबीरदास के अनुसार सच्चा धर्म किस पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कबीरदास के अनुसार जो सच्चा धर्म है वो किस पर आधारित है। क्या वो जाति पर है, 4 ऑप्शन हैं उनमें से जाति पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर, आंतरिक पवित्रता और भक्ति पर, मूर्ति पूजा पर। तो सच्चा धर्म किस पर आधारित है ये कबीरदास के अनुसार हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से जाति पर जो है ये गलत आंसर होगा, धार्मिक अनुष्ठानों पर हो नहीं सकता और मूर्ति पूजा पर कभी कबीरदास ने विश्वास किया ही नहीं है। इसलिए आंतरिक पवित्रता और भक्ति पर उन्होंने सच्चा धर्म मतलब सच्चा धर्म की बात कही है, ठीक है। यही रहा, कबीरदास ने आंतरिक पवित्रता और भक्ति पर सच्चे धर्म की बात की है। तो कबीरदास ने आंतरिक पवित्रता, निर्मल ईश्वर भक्ति और सच्चे मानव प्रेम पर बल दिया था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि क्वेश्चन है कबीरदास ने किसकी आलोचना की थी। कबीरदास ने आलोचना भी किया है, लेकिन किसकी आलोचना किया है। ऑप्शन दिए गए हैं, धार्मिक वाज्याडंबर की, ईश्वर भक्ति की, मानव प्रेम की, भाषा की सरलता की। तो कबीरदास ने यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें से आप लोग अगर देखेंगे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही जवाब हमारा निकल कर आएगा। कबीरदास ने जो आलोचना किया वो भक्ति की सरलता पर नहीं किया, भाषा की सरलता पर नहीं किया, मानव प्रेम पर नहीं किया और ईश्वर भक्ति पर नहीं किया। इन्होंने धार्मिक
बाह्याडंबर मतलब दिखावा पर किया, ठीक है। तो कबीरदास ने धार्मिक बाह्याडंबर, जाति भेद, अस्पृश्यता और अहंकार का विरोध किया था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें कहा गया है कि कबीरदास किस कार्य में लगे रहते थे। कबीरदास जो थे हमेशा किस कार्य में लगे रहते थे? क्या वो राज कार्य था, कपड़ा बुनने का कार्य था, कृषि कार्य था या पुस्तक लेखन का कार्य था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही जवाब हम लोगों को ढूंढना है। तो कृषि कार्य तो हो नहीं सकता, पुस्तक लेखन भी कबीरदास ने नहीं किया और राज का कार्य भी नहीं किया है, इसलिए उन्होंने हमेशा कपड़े बुनने का काम किया है, ठीक है। जुलाहे का मतलब ये होता है कपड़ा बुनकर बेचना, ठीक है। तो कबीरदास ने जीवन यापन हेतु कपड़ा बुनने और रंगने का काम करते थे। अच्छा, 17वां नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर, कबीरदास की वाणी किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीरदास की जो वाणी है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? क्या वो साखी है, अमर कथा है, दोहावली है या गीतावली है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अमर कथा तो हो नहीं सकता, गीतावली भी नहीं होगा, दोहावली और साखी दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोहावली भी नहीं होगा, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साखी होगा हमारा सही जवाब। कबीर की वाणी साखी के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि बिजक का ही एक भाग भी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, कबीरदास का जीवन किस प्रकार का था? कबीरदास का जो जीवन था वो किस प्रकार का था? क्या वो विलासी जीवन था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या वो विलासी जीवन था, कर्मयोगी था, आलसी था या सुखवादी था? तो सबसे पहले हम लोग विलासी जीवन को काट सकते हैं, क्योंकि कबीरदास ने कभी विलासी जीवन नहीं जिया, सुखवादी भी नहीं थे और आलसी तो बिल्कुल थे ही नहीं, इसलिए हमारा सही जवाब निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कर्मयोगी थे, कबीरदास का जीवन जो था कर्मयोगी था। कबीरदास कर्मयोगी संत थे जो श्रम करते हुए भक्ति और उपदेश देते थे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, जिसमें पूछा गया है, कबीरदास किस कवि के समान लोकनायक माने जाते हैं? मतलब कबीरदास को और किस कवि के साथ तुलना किया जाता है या फिर उसके साथ ही समान है, ठीक है। ऑप्शंस में है सूरदास, तुलसीदास, मीरा और जयदेव के साथ, ठीक है। तो नंबर 1 है सूरदास, नंबर 2 है तुलसीदास, नंबर 3 है मीरा और नंबर 4 है जयदेव, ठीक है। तो इसमें से हमारा जयदेव भी नहीं होगा, मीरा भी नहीं होगा और सूरदास भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा तुलसीदास, ठीक है। तो तुलसीदास जो थे वो कबीरदास के समकालीन थे और यहाँ पे लिखा जाए अगर समकालीन नहीं समान तुलना किया जाता है, ठीक है। तुलसीदास के साथ कबीरदास की तुलना की जाती है। कबीरदास तुलसीदास की तरह लोकनायक एवं लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। आज का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी नंबर है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की वाणी को किसने लिखित रूप दिया था? ऑप्शंस हैं तुलसीदास ने, उनके शिष्यों ने, रामानंद ने या फिर स्वयं कबीर ने। कबीरदास की जो वाणी कबीरदास ने लिखी या फिर कबीरदास ने जो कही उसको लिखने का काम किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुलसीदास ने ये काम तो किया नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ तो थे ही नहीं। उसके बाद रामानंद भी नहीं है और स्वयं कबीरदास ने कभी तो कलम छुआ ही नहीं है, ठीक है। कबीरदास ने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, ठीक है, उन्होंने कभी कागज और कलम कभी नहीं छुआ है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके शिष्यों ने ही या फिर शिष्यों ने ही कबीर की वाणी को लिखित रूप दिया है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा 20 MCQ जो कि बहुत ही बेहतरीन थे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहें चैनल के साथ और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए। तो फिर से हम लोग एक नया वीडियो जब लेकर आएंगे तो आप लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ जरूर बने रहें।